शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पेरिस में माथापच्ची इस बात पर होनी है कि धरती पर बढ़ते तापमान को काबू में कैसे लाया जाए। दुनिया भर के नेता मौजूद हैं, लेकिन आज वहां से एक ऐसी तस्वीर आई जिससे सियासी पारा अचानक चढ़ गया। पेरिस से लेकर यहां भारत और पाकिस्तान तक में भी महीनों से चली आ रही कड़वाहट के बीच भारत के पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पेरिस में अकेले में गुफ्तगू करते दिखाई दिए। दोनों एकदम करीब सट कर बैठे थे। लग रहा था जरूर किसी गंभीर मुद्दे पर गुपचुप बातचीत हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही इसने ऐलान किया था, आपको याद होगा, कि वो भारत के साथ अब बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। यानी कश्मीर को एजेंडे में शामिल करने की पुरानी शर्त नहीं थोपेंगे। और इसीलिए 2 दिन बाद आज पेरिस से मिली मोदी नवाज शरीफ की बातचीत की तस्वीरों ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, नवाज मोदी की मुलाकात क्या भारत पाकिस्तान बातचीत की शुरुआत है? क्या कश्मीर पर शरीफ के यू टर्न से नरम पड़ा है भारत? और जासूसी, आतंक और बातचीत साथ साथ कैसे चलेंगे, इसी पर होगी बहस। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उनके बाद यही सवाल उठ रहा है, नवाज मोदी की मुलाकात क्या भारत पाकिस्तान बातचीत की शुरुआत है? क्या कश्मीर पर शरीफ के यू टर्न से मोदी और इंडिया, भारत नरम पड़े हैं? और जासूसी, आतंक और बातचीत क्या साथ साथ चल पाएंगे? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस से मेरे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व राजनयिक मीम अफजल साहब हैं। यहां सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान साहब हमारे साथ हैं। जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट नुसरत अमीन साहब मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। नुसरत अमीन साहब, पहला सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे बीजेपी के स्पोक्समैन अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। नुसरत भाई, सीधा सीधा मान लिया जाए नवाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया है? नुसरत अमीन, क्योंकि पहले कह रहे थे कश्मीर जब तक एजेंडे में नहीं होगा बातचीत नहीं करेंगे, और यूएन में तो 4 शर्तें थोप दी थी। 2 दिन पहले बोले कि अब बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं, विदाउट एनी प्री कंडीशंस, और आज देखिए बातचीत शुरू हो गई है। यू टर्न जो नवाज शरीफ ने लिया है, आपको लग रहा है उसी वजह से आज की ये तस्वीर देखने को मिली है? यू टर्न के हवाले से पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिशियंस हैं जो मशहूर हैं, और उनकी बात आप करते तो मैं मान लेता, लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ हमेशा से चाहते थे। अगर आपको याद हो कि अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टीरियल ओथ भी नहीं लिया था इलेक्शंस के बाद, मई 2013 में। तो उसके बाद एक इंडियन जर्नलिस्ट को, जो कि बड़ी मशहूर खातून है, उनसे बातचीत में कहा था कि भाई इंडिया तो मैं जरूर आऊंगा और इंडिया मेरा मुल्क है। उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके एक जेस्चर दिया था शुरू से। तो ये हो सकता है कि उसमें नाकामी हो, ये हो सकता है कि नवाज शरीफ को किसी एक्सटर्नल या इंटरनल किसी अपोजिशन का सामना हो, या सॉफ्ट अपोजिशन का सामना हो, या ये हो सकता है कि वो अपने प्लान को किसी इनकॉम्पिटेंस की वजह से या किसी वजह से एग्जीक्यूट ना कर पाए हों। लेकिन मेरा ख्याल उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि पड़ोसियों से और खास तौर पे बशमूल भारत ताल्लुकात ठीक रहे। वो एक ताजिर आदमी है, अर्बन इंडस्ट्रियल क्लास को। नुसरत भाई 30 सितंबर 30 सितंबर को यूएन में 4 शर्तें रखी थी नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा उनके भाषण, उनके स्पीच की 4 बातें मैं आप कहें तो फिर से बता दूं। कह रहे थे दोनों तरफ से सीज फायर बंद होना चाहिए, कश्मीर से फौज हटाई जानी चाहिए, सियाचिन से फौज हटाई जानी चाहिए, और दोनों तरफ से ये होना चाहिए कि कोई भी फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये 4 कंडीशन लगाई थी उन्होंने। और अब देखिए 2 दिन पहले बोले कि विदाउट एनी प्री कंडीशंस हम अब टॉक्स के लिए तैयार हैं। और हम ये मान रहे हैं कि इसीलिए आज ये तस्वीर देखने को मिली है। इंडिया इसीलिए सॉफ्ट पड़ा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलैटरल मामलात का जो हिस्ट्री रही है, उसमें ये उतार चढ़ाव आते रहे, और दोनों तरफ से हो सकता है कभी कभी पाकिस्तान को ज्यादा इस सिचुएशन में ये सिचुएशन फेस करनी होती हो, लेकिन इंडिया में भी बहुत से मुंह देखने पड़ते हैं नेगोशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरह पाकिस्तान में नवाज शरीफ को, मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी, पाकिस्तान में जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा वो इंडिया से डेफिनेटली अच्छी बातचीत करना चाहेगा, लेकिन उसको 2-3 मुंह देखने पड़ते हैं। उसमें एक मुंह जो है वो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जो यकीनन फॉरेन अफेयर्स में यानी खारजा के मामलात में उनकी से बहुत जरूरी है। तो इस तरह के मामला ना, ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका पॉइंट क्लियर है कि कोई भी एक स्टैंड लेने से पहले बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, मीम अफजल साहब, आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभी भी हम दिखा रहे हैं मीम अफजल साहब, जरा देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। दोनों साथ साथ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों पुराने दोस्त हैं, और कैसे गुपचुप बातें हो रही है। मीम अफजल साहब, आप तो डिप्लोमेट रहे हैं, आपने ऐसे बहुत सारी बातचीत खुद बहुत करीब से देखी है।
और उनके ड्राफ्ट्स भी तैयार किए हैं, उनका ग्राउंड भी तैयार किया होगा। आप क्या देख रहे हैं मीम अफजल साहब इस बातचीत में? हम ये मान लें कि इंडिया पाकिस्तान बातचीत शुरू होने वाली है। देखिए, मैं नहीं कह सकता कि बातचीत शुरू होने वाली है, नहीं होने वाली है। मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले तो व्यू बताऊंगा। हाँ। हमारा व्यू ये है कि जमीन पहले तैयार करना चाहिए। जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बाद बातचीत होनी चाहिए। आपने सब बात दोहरा दी, उसको दोहराऊंगा नहीं चूंकि वक्त की कमी है। नवाज शरीफ साहब ने 4 शराइत रखी थी, उसके बाद उन्होंने शराइत वापस लेके 3 रोज पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि बिला शर्त वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत की तरफ से उसका जवाब दिया गया कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, फायरिंग बंद नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। अब फिर हमारे प्रधानमंत्री या नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो एक तरह से बिल्कुल हरा झंडा उन्होंने दिखा दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया था, जो वजाहत आई थी, उसके बाद आज उनका बातचीत करना हैरत अंगेज है। आपने खुद ही कहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री का व्यू ये है कि ये गैर रस्मी मुलाकात थी। एक रस्मी जो कहना चाहिए, सिर्फ एक कहते हैं ना कि कभी मिल लिए तो सलाम दुआ हो गई, औपचारिकता थी, औपचारिकता। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हाँ। उससे कहीं नहीं लगता कि इतनी, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और दोनों बात कर रहे हैं, तकरीबन कान में बातचीत कर रहे हैं, उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये रस्मी मुलाकात है। ये यकीनन बहुत सीरियस कोई बात कर रहे हैं। और हमारा इसमें कहना यह है कि प्रधानमंत्री को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए कि पूरा देश उनकी तरफ देखता है, दुनिया उनकी तरफ देखती है और आज पूरा देश देख रहा है कि हमने कल परसों क्या बयान दिया और आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बाहर होते हैं, जाहिर है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए गए हुए हैं। मैं उस पर कोई ना तो उन पर तनकीद करना चाहूंगा और ना मैं कभी करता हूं, लेकिन ये चूंकि मामला क्लाइमेट चेंज से अलग जो साइड टॉक्स होती हैं उसके ऊपर आपने प्रोग्राम किया है, तो मैं ये कहूंगा इसके लिए कोई माहौल नहीं था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। मतलब क्लियर स्टैंड कम शब्दों में मीम अफजल साहब दोहरा दीजिए, क्या भारत पाकिस्तान की बातचीत फिलहाल जो करंट सिनारियो है, जो हालात है, उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मोदी और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, इसको वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, हम तमाम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध और बातचीत का माहौल रखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जिस किस्म का माहौल बनाया, मौजूदा सरकार के चलते हुए 900 से ज्यादा बार फायरिंग हुई है। उसके अलावा भी बहुत से इश्यूज थे, उन्होंने खुद ही शर्तें लगाई, बाद में उसे विड्रॉ कर लिया। मुझे अपनी सरकार से बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हाँ। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा शिकायत का मौका हमको मिला है और उन हालात में हम समझते हैं कि जमीन अभी तैयार नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डिप्लोमेट की हैसियत से मैं कहता हूं उसके लिए एक जमीनी माहौल तैयार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीम अफजल साहब बहुत साफ शब्दों में आप कह रहे हैं कि फिलहाल जमीन तैयार नहीं है, माहौल तैयार नहीं है बातचीत के लिए। संबित पात्रा अगर सुन पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, कांग्रेस कह रही है अगर माहौल नहीं है तो यू टर्न क्यों ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? नवाज शरीफ से ये बातचीत की तस्वीरें क्यों आज हमें देखने को मिली हैं पेरिस से, जबकि कुछ दिन पहले कह रहे थे आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी। अचानक ये क्या हो गया संबित पात्रा? जाते ही मोदी जी ने पेरिस में क्लाइमेट चेंज कर दिया। मतलब इको कर रही है, उनको बोलो फोन पे। देखिए, मुझे लगता है जब डिप्लोमेटिक विषय हो और खास करके जब इंडिया पाकिस्तान का विषय हो तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्या किसी प्रकार का रिलीज आया है एमईए से? क्या किसी प्रकार का वक्तव्य दिया गया है कि मोदी जी और नवाज शरीफ के बीच में किस प्रकार के विषय पर चर्चा हुई है? बिल्कुल नहीं आया है। अगर आया नहीं है तो ये कांग्रेस को पहले से कैसे मालूम पड़ गया? क्या वहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद बैठे थे पीछे जो वो सब सुन रहे थे? तो उनको कैसे पता चल गया कि क्या बातें हो रही हैं? अरे क्लाइमेट चेंज पे गया हुआ है, पूरा विश्व जो है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बटा हुआ है। किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्री अपने इंटरेस्ट को वहां साध रहे हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी आप कर दीजिए डॉक्टर पात्रा। रीजनल आप बता दीजिए थोड़ा सा क्या बात? नहीं,
आप ही बता दीजिए। मैं दो तीन चीजें आपको दो तीन चीजें बता दूं। नंबर वन, ना तो मुझे और ना तो मीम अफजल साहब को, दोनों को ये बात पता है कि हम अपने पार्टी के प्रवक्ता है और कौन सी लाइन है, उस लाइन को पार करना है, कौन सी लाइन को पार नहीं करना है। मैं एमईए का या सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं क्लाइमेट चेंज का जो अभी COP21 की मीटिंग हो रही है उसका प्रवक्ता हूं। तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आधिकारिक रूप से टिप्पणी आएगी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मगर जब तक टिप्पणी नहीं आई है, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनको पता है क्या बातचीत हो रही है, ये जंपिंग द गन्स होगा, ये समय से तो आप मना कर दीजिए। मैंने नहीं कहा। फिर आप मना कर दीजिए डॉक्टर पात्रा, मैंने फिर आप नहीं कह कहा। दीजिए कि पेरिस में जो बातचीत हो रही है क्लाइमेट पे हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की नहीं हो रही है। या तो ये कह दीजिए फिर, या फिर जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। तो आपको भी तो पता है कि पेरिस में क्लाइमेट पे बातचीत हो रही है। जो 196 कंट्री पेरिस में मिले हैं और दिसंबर 11 तक अरे मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि ये जो अकेले में बैठ के गुपचुप बातें हो रही हैं, ये क्लाइमेट की तो नहीं हो रही है। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, क्लाइमेट की इंडिया पाकिस्तान के बीच ये बातचीत तो नहीं लग रही है। नहीं, आप बॉडी लैंग्वेज से इतना कुछ वो पड़ गए। आप इनको पूछिए सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर क्या बोल रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज छोड़िए, वो बोलेंगे हमने देखा भी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से डिप्लोमेसी को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आप इस सवाल से बच रहे हैं। अतुल जी एक सेकंड, अतुल जी एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें आप भी सबसे ऊपर ही रहेंगे। आपको क्या लग रहा है अतुल जी, जरा कह दीजिए, जो बातचीत की तस्वीरें आई हैं इसे देख के क्या लग रहा है? क्लाइमेट तो डिस्कस नहीं हो रहा होगा। मानस जी, अगर क्लाइमेट भी डिस्कस हो रहा है तो अच्छी बात है। भारत और पाकिस्तान को भी क्लाइमेट पर भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऊफा से निकली हुई बात, माल्टा तक पहुंची हुई बात, पेरिस तक आई हुई जो बातें हैं, वो पेरिस में हुए धमाकों के पस मंजर में, उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर ये बात हो रही है, मैं समझता हूं कि दो देश के प्रधानमंत्री अगर अपने देशों के क्लाइमेट, अपने रिश्तों के क्लाइमेट को भी बदलने की बात कर रहे हो तो अच्छी बात है। और अगर ये बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अगर पहल की है कि दोनों देशों के बीच में बात होनी चाहिए, और जिसका ऐलान नवाज शरीफ साहब ने माल्टा में किया, तो मैं समझ रहा हूं कि दोनों देशों की जनगण की चाहत है कि हम पहले भी एक थे, हमारी साझा विरासत है, हमने आज साझा शहादत देकर के इस देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराया है। और आज ये 60 साल से जो युद्ध चल रहा है, ये क्या है? भारत का सामान जा रहा है दुबई के थ्रू पाकिस्तान में, जबकि 4 घंटे में बाघा की बॉर्डर क्रॉस करके 35 मिनट में लाहौर पहुंच सकता है। अतुल अंजान साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। मिलाए, बहुत तुम अपनी सीमाओं पर रहो, हम अपनी सीमाओं पर रहो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। जीडी बख्शी, जनरल बख्शी, आप सुन रहे हैं, मीम अफजल कह रहे हैं कि अभी बातचीत का माहौल तैयार नहीं है, यानी बातचीत अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अतुल अंजान खुल के कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आपको क्या पता बातचीत हो रही है नहीं हो रही। आपका असेसमेंट क्या है? जो आपने तस्वीरें देखी हैं, क्या इसे हम भारत पाकिस्तान बातचीत की शुरुआत मान लें? देखिए, मेरा असेसमेंट यह है कि टाइम ब टाइम जो पश्चिमी देश हैं वो भारत और पाकिस्तान पे दबाव डालते हैं कि वो बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करें। इस बार खासा दबाव पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है और ऊफा से जो पलट मुंह मोड़ के नवाज शरीफ साहब आए थे, पूरा उन्होंने यू टर्न कर दिया था सेना के प्रेशर के नीचे। उनको फिर मजबूर किया गया है कि वो बात। मैं समझता हूं, मेरी प्रॉब्लम यह है साहब कि हमारे देश में जहां एक कोई फोटो, एक कोई वीडियो क्लिप आता है तो हमारे जो शांति के पीसनिक ब्रिगेड है वो तो एक्सटैटिक 7वें आसमान पे पहुंच जाती है, क्लाउड 9 पे पहुंच जाती है। इतना हाइप किया जाता है कि डिसअपॉइंटमेंट वो तो है, वो तो सर्टेनिटी बन जाती है। मेरा सुझाव है कि हम इतना हाइपर ना हो जाएं। एक एक जो जैसे कि तिनके का सहारा जिसको कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, हर तिनके पे, हर स्ट्रॉ पे ऐसे क्लच ना करें। थोड़ा सोब्राइटी से इंडिया पाकिस्तान जैसे पेचीदे मामले को देखें, क्योंकि यहाँ पे संगीत गाने वाले और गजल सुनने वाले और क्रिकेट देखने वाले, यहाँ की जो तादाद है वो बड़ी बढ़ती जा रही है रोज। लेकिन अफसोस ये है कि जो भी हम बातचीत नवाज शरीफ साहब से करते हैं, पाकिस्तान की फौज उसे वीटो कर डालती है। फॉर गॉड सेक, को क्या फायदा है? आपने देखा किस तरह पाकिस्तान की फौज ने
नवाज शरीफ साहब को यू टर्न करवाया यूफा पे, यही नहीं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब को बदल के एक अपना फौजी नुमाइंदा जनरल साहब रिटायर्ड वाइस चीफ वहां बिठा दिया। बिल्कुल ठीक है जनरल बख्शी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जनरल बख्शी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया बात है। नुसरत अमीन, हाइप को प्लीज बंद ठीक है। नुसरत भाई आप सुन रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ ने उफा में अग्रीमेंट साइन किया, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन एक बार फिर जो ये यू टर्न मारा है उन्होंने कि विदाउट प्री कंडीशंस हम बातचीत को तैयार हैं, इसकी वजह क्या है? क्या मिलिट्री ऑन बोर्ड है? नुसरत भाई आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आता हूं आपके पास, लौट के आता हूं, इसको ठीक करते हैं। डॉक्टर पात्रा मान क्यों नहीं लेते? डॉक्टर पात्रा, अब तो नवाज शरीफ ने भी यू टर्न ले लिया, नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं विदाउट प्री कंडीशंस बातचीत को तैयार हैं, 4 शर्तें भूल गए वो यूएन वाली, तो फिर मान लीजिए कि अगर ये बातचीत हो भी रही है तो इसमें इसे डिफेंड करिए आप तो डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं, गेम खेलने को ही तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं आपको क्या पता बातचीत नहीं हो रही है या हो रही है? नहीं, देखिए 2-3 चीजें याद रखिए मानक भाई, ये टेलीविजन चैनल के डिबेट पे जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, यहां पे दो देशों के बीच में क्या डिप्लोमेसी होगा ये डिसाइड नहीं होता है। डिबेट का अपना एक स्पेस होता है और डिप्लोमेसी होगा कि नहीं वो एक अलग जगह डिसाइड होता है। जब वो डिसाइड हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, मैं प्रवक्ता के नाते आपके साथ मैं पार्टी का स्टैंड पूछ लूं, फिर आपसे डिबेट करूंगा, उससे पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का मैं आपको पार्टी का मैं आपको पार्टी का भी और सरकार का भी स्टैंड बता देता हूं साहब, दोनों का स्टैंड एक ही रहा है। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट मूव टुगेदर, टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकती। पर अभी तो मूव कर रही है, दोनों बात कर रहे थे आज, पार्टी ने भी आज दोनों बातचीत कर रहे थे, तो आपको कैसे मालूम पड़ गया? नहीं, दोनों देशों के बीच में बातचीत साहब, मुझे लगता है डिप्लोमेसी को आप थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ के आए होंगे। ये नहीं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष ही बात नहीं करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, दोनों देशों के बीच में मीनिंगफुल एंगेजमेंट। इंटरनेशनल फोरम्स पे हमने वो जमाना भी देखा है, हाल के 1.5 साल की बात कर रहा हूं, कि जब हाथ तक नहीं हिलाए दोनों ने, एक तरफ एक दूसरे को देख के मुस्कुराए तक नहीं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, और आज देखिए इतने करीब बैठ के बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कर्टसी है। सुनिए, इसमें ज्यादा मत पढ़िए आप। सुनिए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं कर्टसी भी नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ भी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े मसलों पर पहले आधिकारिक बयान आता है सरकार का, देश का, उसके बाद हम बोलते हैं क्या बातचीत हो रही है। हम 6 लोग यहां बैठे हैं, 6 में से किसी को पता नहीं, इसलिए बुद्धिमता और परिपक्वता दोनों यही ध्येय है कि हम जिस विषय में पता नहीं उस पर कम बोले, अलग विषयों पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मौका ऐसा भी था कि हाथ नहीं मिलाया था। जब हाथ नहीं मिलाया था, मुझे याद है आप लोग डिबेट कर रहे थे, अरे हाथ क्यों नहीं मिलाया, ये तो घोर अन्याय हो गया, ये तो पाप हो गया, और आज हाथ मिला लिया तो अरे ये हाथ क्यों मिला लिया। मीम अफजल साहब बैठे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, आप बताइए जब उफा के बाद बातचीत इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई, जब पाकिस्तान ने टॉक्स कॉल ऑफ कर दिए, तो क्या कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे याद है कि पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडिया के एमईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ था, सुषमा जी ने बोला भी नहीं था, आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हिंदुस्तान की सरकार का फेलियर है, बातचीत होना चाहिए था, इन्होंने बातचीत को स्टॉल कर दिया। नहीं डॉक्टर पात्रा, आज तो बातचीत क्यों होना चाहिए था, बातचीत क्यों नहीं होना चाहिए, जो भी करिए कांग्रेस बोले कि ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है संबित पात्रा, आज वी आर पासिंग, व्हाई वी आर इन्फ्यूजिंग बैड ब्लड। हाँ नहीं, एक सेकंड, नहीं, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है बीजेपी कांग्रेस के मतभेद हम अगर हैं या नहीं भी है हम उसे जाहिर करें। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले नुसरत अमीन, छोटा सा सवाल आपसे, आपकी आवाज शायद अब हमें सुनाई दे रही है। नुसरत भाई, हम ये आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप मान रहे हैं कि ये ऑफिशियल एक बातचीत की शुरुआत का एक सिग्नल है, आज जो तस्वीर देखने को मिली है? ये बिल्कुल जो सीनियर हमारे दोस्त बात कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई प्री कंडीशन सामने आई तो कैसे हम कोई बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा जज दोनों प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है नुसरत भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप हमारे पैनल पे जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग स्टैंड है। कांग्रेस कहती है अभी बातचीत का माहौल नहीं है, सीपीआई के अतुल अंजान कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल वेलकम करते हैं, और हमारे जनरल बख्शी, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, कह रहे हैं कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है।
संबित पात्रा कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल जारी है। सवाल हम पूछते रहेंगे, नवाज और मोदी की मुलाकात से क्या भारत पाकिस्तान बातचीत की शुरुआत होने वाली है? एक छोटा आज का सबसे बड़ा सवाल, नवाज मोदी की मुलाकात क्या भारत पाकिस्तान बातचीत की शुरुआत कही जा सकती है? क्या कश्मीर पर शरीफ के यू टर्न से नरम पड़ गया है भारत? और जासूसी, आतंक और बातचीत एक साथ कैसे चलेंगे? नुसरत अमीन साहब, मैं ब्रेक से पहले आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि आपके यहां इस आज जो छोटी सी मुलाकात है, इसे कैसे देखा जा रहा है? इसे ऑफिशियल टॉक्स की शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है? जी, मैं अभी यही अर्ज करना चाह रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ या जो कुछ नजर आ रहा है, दो प्राइम मिनिस्टर्स इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब, कोई तकल्लुफ के बगैर, किसी हिचकिचाहट के बगैर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि काबिले एतराज हद तक दोनों एक दूसरे के करीब थे। मर्दों को इतना करीब बैठे देखे हुए बहुत अरसा हो गया। और मेरा ख्याल ये कि ये इसी तरह बातचीत शुरू होती है। देखिए, आप मुझे नुसरत भाई कह के मुखातिब कर रहे हैं, मैं जिस जबान में बात कर रहा हूँ वो तमाम लोगों को समझ में आ रही है जो दूसरे मुल्क में, दिल्ली में, नोएडा में बैठे हुए हैं। और मैं आपकी एक एक बात समझ रहा हूँ। देखिए, ये एक नेचुरल एक माइंडसेट है कि मैं मोदी जी को देखूंगा या मोदी जी नवाज शरीफ को देखेंगे, तो एक नेचुरल कम्युनिकेशन का माहौल है, इनबिल्ट है दोनों कौमों के दरमियान, दोनों लोगों के दरमियान, दोनों किस्म के। तो बातचीत शुरू तो ऐसी होती है। अभी एक सीनियर साथी वहां बैठे हुए कह रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है कि प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे वो, कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। वो बात ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली तो आप क्लाइमेट चेंज पे बात करने गए। मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा जो बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि अभी अमेरिका के जो 2016 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सदारती एजेंडर्स, तो उनका मेन एजेंडा जो है वो क्लाइमेट चेंज है। तो एक साफी ने जब उनसे पूछा कि ये आप क्लाइमेट चेंज सब कुछ छोड़ के आप क्लाइमेट चेंज के पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसने ये कहा, बर्नी सैंडर्स ने, कि क्लाइमेट चेंज होगा तो दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पर जो है वो अच्छा असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है, ठीक है। देखिए, नवाज शरीफ के बारे में बहुत बढ़िया बात कही आप। नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ पर तमाम कैडर्स में, तमाम सर्कल्स में ये बात क्लियर है कि वो भारत से बेहतर ताल्लुकात के एक ख्वाहिशमंद है हमेशा से। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मुश्किलात होती हैं। ठीक है डॉक्टर पात्रा, अब तो नवाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया, अपनी शर्तें सारी वापस ले ली है। अभी माल्टा में उन्होंने कहा 2 दिन पहले कि हम विदाउट एनी कंडीशंस बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब अगर आज ये मुलाकात हो रही है मोदी और नवाज शरीफ की, और ये शुरुआत मानी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, आप बोल रहे हैं बातचीत की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत मानी जा रही है, मगर कौन सा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां पर इसे शुरुआत मानी जा रही है? अच्छा, अगर ये है तो ये सही है ना? अगर ऐसा, अगर ये शुरुआत है तो सही है ना? नहीं, देखिए मानक जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। इतने बड़े विषय में, डिप्लोमेटिक विषय में, अगर और मगर ये 2 शब्द होते ही नहीं है। इट इज ऑल और नन फिनोमिना, या तो होता है या तो नहीं होता है। ये नहीं कि बीच का कोई रास्ता होता है कि चलो थोड़ा थोड़ा बात कर ले, बाकी थोड़ा थोड़ा बाद में कर लेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका स्टैंड ये था, आपका स्टैंड ये था कि हुर्रियत से बातचीत मत करो, कश्मीर को आप मत लाओ। कश्मीर पे वो पीछे हट गए, बल्कि ये कह रहे हैं हम विदाउट प्री कंडीशंस बातचीत को तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं। भाई, अब आपको क्या परेशानी है? आप अपने स्टैंड पे कायम है, बातचीत शुरू कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, ये निर्णय लेने वाले लोग लेंगे। नवाज शरीफ वही व्यक्ति है जो ऊफा में उन्होंने कहा था कि टॉक्स विल बी ऑन टेरर, कि आतंकवाद पे बातचीत होगी, मगर कहीं ना कहीं वो उस वादे को रख नहीं पाए। बाद में फिर हुर्रियत से बातचीत करने की और कश्मीर के मुद्दे को बीच में लाने की इच्छा भी जताई। तो क्या नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट हैं कि उनके ऊपर किसी का इख्तियार चलता है? आप डॉक्टर पात्रा बच क्यों रहे हैं कोई स्टैंड लेने से? क्या वजह है, आप बच क्यों रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं कि बाकी जो पैनलिस्ट है वो बता दें। अगर मैं बच रहा हूं तो उनसे पूछ लीजिए क्या गुफ्तगू हो रही थी, वो बता देंगे तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा। बाकी सबको ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट की तो बातचीत नहीं हो रही है। सबको लग रहा है कोई ऐसी बातचीत गंभीर मुद्दे पे हो रही है, खासतौर से 2 दिन बाद, जब पहले नवाज शरीफ ने बोला विदाउट कंडीशंस बातचीत को तैयार है, उसके 2 दिन बाद ये बातचीत हो रही है। इसीलिए ये अटकलें लग रही है, जोर शोर से लग रही है। हर किसी को लग रहा है कि सीरियस बातचीत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है क्लाइमेट के विषय को सीरियस बातचीत में इंक्लूड नहीं करना, क्लाइमेट को सीरियसली नहीं लेना, आप संबित पात्रा, ये अच्छी बात नहीं है। आप इस पर कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं। आज आप गोल 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 घूम रहे हैं, बच रहे हैं।
नहीं, गोलमोल नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। आपने अभी कहा कि ये दोनों जिस प्रकार बातचीत कर रहे हैं वो बहुत संजीदा लगता है और सीरियस लगता है। मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट का जो मसला है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जिस प्रकार एक लाइन खींची हुई है, ये बड़ा सीरियस मामला है। और अभी पाकिस्तान, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं मान रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बताऊंगा। बहुत गंभीर मसला है, लेकिन नुसरत पर बातचीत नहीं कर रहे। नुसरत अमीन ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। नुसरत अमीन ने कहा कि एक मुद्दत हो गया दो लोगों को इतने नजदीक बैठे हुए। आप बताइए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हश हश टॉक्स, ये हश हश बातें हो रही हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात होना होता ना तो आराम से बातें करते। मेरे को जो लग रहा है सामने बैठ के हश हश टॉक्स तब होता है जब आपको स्ट्रेटेजाइज करना होता है। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, खड़े हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है सिर्फ हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑल? नहीं, मतलब एक अच्छी बात देखिए, इतने बड़े या कोई कयास, इतने बड़े लोग बैठे हैं, इसको फोटो अपॉर्चुनिटी करने की क्या जरूरत है? अतुल जी, क्या ये फोटो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है सिर्फ? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो बुरा क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर दी, 4 बातें रखी, ऊफा में कुछ कहा, माल्टा में कुछ कहा, यहां आकर के बात कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, कोई भी प्रधानमंत्री जब बोलता है तो जरूर कोई उसकी जनता का समर्थन उसको मिलता है, तभी वो बोलता है। पाकिस्तान के मामले में लगातार मिलिट्री का सबसे ज्यादा दबाव शुरू हुई सरकारों पर पड़ता है और वो बार बार आगे पीछे भागते हैं। आज नवाज शरीफ जी ने जो माल्टा में बात कही है, उसका अर्थ है कि पाकिस्तान का जनमत जमहूरियत और लोकतंत्र की ताकतों को मजबूत करते हुए आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ को कुछ अधिकार देना चाहता है कि अपने पड़ोसी देश से वार्ता का रास्ता खोलो। अगर ये बात है तो निश्चित इसका हमें स्वागत। ठीक है, मीम अफजल साहब, आप अकेले पढ़ते हुए लग रहे हैं, सिर्फ आप ही कह रहे हैं माहौल तैयार नहीं है बातचीत के लिए। नुसरत अमीन कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अब उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। संबित पात्रा हालांकि कुछ बोल नहीं रहे। अतुल अंजान कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, बातचीत होनी चाहिए, और बात भी सही है। अगर नवाज शरीफ कश्मीर और बाकी प्री कंडीशंस को हटाने को तैयार हो गए, फिर क्या गलत है इसमें? मानक जी, आप इतनी देर में मुझे मौका दे रहे हैं। मैं बहुत पहले इसकी वजाहत करना चाहता था कि मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में बातचीत नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का व्यू है। मैंने एक बात कही और वो बहुत डिप्लोमेटिक बात थी, शायद आप उसको नजरअंदाज कर गए या आप ओवरसी कर गए आप उसे। मैंने ये कहा था कि इस बातचीत से पहले जमीनी हकीकतों पर बात होनी चाहिए और उसके लिए एक जमीनी माहौल तैयार करने की जरूरत है। आपको मालूम है कि अभी 2 रोज पहले हमारी मिनिस्ट्री ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया था, जब नवाज शरीफ साहब ने बिला शर्त के बातचीत करने की बात कही। उससे साफ जाहिर होता है कि जमीन तैयार नहीं थी और जमीन तैयार ना होने की सूरत में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अभी अगली मीटिंग फ्रांस के अंदर हो सकती है। आमने सामने भी आ सकते हैं। सुनिए पहले बात, सुनिए पहले मेरी बात, मानक जी मानक जी आप पहले मेरी बात सुने। नो जी, आप पहले मेरी पूरी बात सुने, क्योंकि आप दूसरे लोगों की अगर पूरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी भी बात सुने। बोलिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, ना कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। और संबित पात्रा चूंकि बाद में आए थे, इसलिए उन्होंने शायद मेरी पहले पूरी बात भी नहीं सुनी थी। उन्होंने कांग्रेस पर ये इल्जाम लगाया तो कांग्रेस तो यही कहना है, या कांग्रेस पहले ऐसा कहती थी। मैंने बहुत सफाई के साथ कहा था, एमईए ने खुद इस बारे में कहा है कि औपचारिक बातचीत थी, यानी गैर रस्मी बातचीत थी। और जब उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की तो जाहिर है, हम लोग जब यहाँ डिस्कशन करते हैं तो अपना एक अंदाजा जरूर कायम करते हैं अलग अलग तजुर्बे की बुनियाद पर। अब संबित पात्रा के पास सरकारी व्यू नहीं है, बल्कि था उनका, और उन्होंने उसका जिक्र शुरू में किया, लेकिन आपने चूंकि बार बार उनसे जो सवाल पूछा उसका जवाब वाकई उनके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब 2 रिश्ते बनते हैं तो 2 मुल्कों के दरमियान जहां इतनी टेंशन रही हो पिछले दिनों के अंदर, बातचीत के लिए जमीनी काम की बहुत जरूरत होती है, इसकी तैयारी की जरूरत होती है। और मैं एक डिप्लोमेट की हैसियत से जानता हूं
कि इन 2 दिनों में अगर इस पर कोई बातचीत करने के लिए कोई जमीन तैयार की गई होती तो परसों वाला बयान नहीं आता नवाज शरीफ साहब के अच्छा ठीक है बयान अफजल साहब और सरकार हमारी ये नहीं कहती अफजल कि साहब जब आपकी तक बात पूरी हो टेररिज्म बंद गई नहीं होगा, जब बस तक आपको याद फायरिंग बंद दिला नहीं दूं होगी, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। बस आपको याद दिला दूं ऊफा एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि बातचीत होगी टेररिज्म पे, यानी टेरर के मुद्दे पर बातचीत होनी है। इसीलिए आतंक के बिना बातचीत नहीं होगी। इस तरह की कोई शर्त मेरे ख्याल से भारत की तरफ से पाकिस्तान के सामने औपचारिक तौर पर नहीं रखी गई। टेरर पे बातचीत के लिए गतिविधियां जो हमारे यहाँ होती हैं खैर उसको चलिए अरे भाई हाँ खैर चलिए जनरल बख्शी आप क्यों इतना इसको या शक की नजर से देख रहे हैं जनरल बख्शी? मुदाखलत हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जनरल बख्शी आपको क्यों लग रहा है कि इसे हाइप नहीं करना जनरल चाहिए? बख्शी ने भी ये बात कही है। हाँ। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जब से एनडीए सरकार आई है उनकी एक पॉलिसी रही है कि वह जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान में उसकी तरफ आउटरीच करे, मिलिट्री को बाईपास करते हुए। उम्मीद मैं समझता हूं यह है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल देश बने जिसके इट इज नॉट आर्मी दैट ओन्स अ स्टेट बट एक नॉर्मल हालात में आए जिसमें कि एक स्टेट की फौज होती है। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, नवाज शरीफ आए भी थे। उसके बाद फिर सारा ये जो है मंजर डिरेल हो गया और दोबारा जो है फिर ऊफा में इसको रिज्यूम किया गया। जनरल बख्शी लगता है कोई तकनीकी खराबी है, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है। ये कहना नहीं माफ कीजिए हाँ सुन पा रहे हैं, हाँ बोलिए हाँ बोलिए जनरल बख्शी सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ देखिए अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारा जो प्रेमाइज है सेंट्रल प्रेमाइज कि नवाज शरीफ साहब एक फ्री एक्टर हैं, वो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ अपना विल इम्पोज कर सकते हैं, ये गलत सिद्ध हो रहा है, बार बार सिद्ध होता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की असलियत अफसोस करके दूसरी है, जमहूरियत वहां पे केवल एक मुखौटा है, एक नहीं वो सही दिखावे की नहीं जनरल बख्शी वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया करेगा क्या? इंडिया तो बातचीत, इंडिया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बातचीत करेगा, परसों बात करें, नतीजा वही होगा। जनरल बख्शी लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी, आप पड़ोसी बदल नहीं सकते और बातचीत के अलावा कोई तरीका नहीं है। और बातचीत किससे करेंगे? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही करेंगे, मिलिट्री से आप बातचीत करेंगे नहीं। तो फिर आप उससे उम्मीदें क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरा सीधा पॉइंट था, व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी आउटकम्स, आप क्यों इतना हाइप करते हैं हमारे देश में कि दोनों साहब मिल गए, शांति छा गई, शांति, पीस हैज ब्रोकन आउट। ये हाइपिंग जो है ये बहुत नुकसान करती है। नुसरत अमीन साहब क्या हाइपिंग बहुत नुकसान करती है। नुसरत अमीन साहब क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए? इसे डाउन प्ले करना चाहिए? हम हाइप कर रहे हैं क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं रखता कि उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए और उम्मीद नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ बातें समझने की है। अगर एक शख्स कोई बात मानने पे राजी है तो दूसरे को भी सोचना चाहिए कि वो उसकी अपनी पोजीशन क्या है। देखिए ये बात मानना पड़ेगा, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा प्लीज, कि एक तरफ अगर नवाज शरीफ के पास कुछ प्रेशर्स हैं उनके ऊपर इंडिया से नेगोशिएशन के लिए, उनको बहुत से सर्कल्स को एक पेज पे लाना पड़ता है भारत से नेगोशिएशन के लिए, तो दूसरी तरफ मोदी साहब के पास भी ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं इंडिया में जिनको उनके पेज पे लाना जरूरी होता है और वो उनका मुंह जरूर देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसे फैक्टर्स कौन है? डेफिनेटली पाकिस्तान की 68-69 ईयर्स की हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस के बाद, तकसीम के बाद, फौज ने, पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन 29-30 साल हुकूमत की है और ज़ाहिर पॉलिटिकल अफेयर्स की को लुक आफ्टर किया है, डील किया है उसके साथ और एक खास अंदाज का। भाई मेरा टाइम खत्म हो रहा है, बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए तो फिर जाहिर है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात में, बहुत सारे डिप्लोमेटिक मामलात में फौज को एक पेज पे लाना जरूरी होता है। उसी तरीके से मोदी जी को भी न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस बल्कि कांग्रेस, अच्छा ठीक है, ब्लेम गेम में हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में फिक्र सिर्फ इस बात की है क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या हैसियत है, उसकी क्या पावर है।
मिलिट्री के बिना वो कुछ नहीं कर सकती, खासतौर से फॉरेन अफेयर्स में और भी खासतौर से इंडिया के मामले में। इसीलिए मैं चिंता यह है कि आज जो नवाज शरीफ मोदी जी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और जो यू टर्न कश्मीर पे उन्होंने लिया है, मिलिट्री को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है, या फिर ऐसा लगता है वहां से वापस जाने के बाद, पेरिस से वापस पाकिस्तान जाएंगे, फिर से एमईए की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ जाए। ये फिक्र है, इसीलिए हम इस डिबेट को भी कर रहे थे। खैर, नतीजा यही निकला, बीजेपी और सरकार फिलहाल इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बहुत संभल कर बोल रही है। मीम अफजल कह रहे हैं बातचीत शुरू करने से पहले जमीन तैयार करनी चाहिए। अतुल अंजान खुले तौर पर इसे वेलकम कर रहे हैं। जनरल बख्शी कह रहे हैं जो भी हो रहा है इसे हाइप मत करिए, अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।